दोस्तों नमस्कार। मैं हूं गगन सिंह लखनाटी, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र। दोस्तों मेरा काम है आपके इन्वेस्टमेंट्स में आपको सही सलाह देना। दोस्तों आपको पता होगा मेरी स्पेशलिटी है बिजनेस इंश्योरेंस और एनआरआई इंश्योरेंस में। तो आज हम बिजनेस के बहुत ज़रूरी आयाम की मैन इंश्योरेंस या की पर्सन इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखना, हर बात समझनी होगी तो अंत तक देखना। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं की मैन होता क्या है। की मैन आदमी आपका वो एम्प्लॉय जो कि आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। सिंपल भाषा में कह रहा हूँ, वो आपके बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। वो एक एम्प्लॉय हो सकता है, 2, 3 या 4 एम्प्लॉय हो सकते हैं, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि अगर वो 4 दिन आपके बिजनेस में ना आए तो आपका बिजनेस अटक जाएगा। सिर्फ एम्प्लॉय ही नहीं, ओनर भी कीमैन हो सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं। ध्यान रहे, प्रोप्राइटरी फर्म में ओनर कीमैन नहीं होता। बाकी सभी प्रकार की फर्म्स में, जैसे पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, उसके साथ साथ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन सब में जो फाउंडर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो कीमैन हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कीमैन तभी हो सकते हैं अगर वो वहाँ से सैलरी ले रहे हों। अगर वो सैलरी नहीं ड्रा कर रहे तो वो कीमैन नहीं हो पाएंगे। आपके बिजनेस में कीमैन कौन है, ये डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। सबसे अच्छी चीज़ है, बैठिए, एनालाइज कीजिए, देखिए कौन सा एम्प्लॉय आपके लिए अपना कितना बेस्ट दे पा रहा है, कौन सा एम्प्लॉय है जिसको आप आसानी से प्लेस नहीं कर पाएंगे, वो आपका कीमैन होगा। आपका जो कीमैन है वो 2 दिन ऑफिस में नहीं आता है। आपने उनको फ़ोन किया तो आपको पता चला कि रात को उनको सीवियर हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उनकी हालत क्रिटिकल है, और उसी दिन शाम को आपको फ़ोन आता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो क्या होगा? 2 लोग उस पर्सन से जुड़े हुए थे, एक आपकी कंपनी, एक उनका परिवार। उनके परिवार को तो जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई तो कोई नहीं कर सकता, इवन के कोई बीमा कंपनी भी नहीं कर सकती। हाँ, आप उनके परिवार को जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है उसको भरपाई करने में कुछ मदद कर सकते हैं, फाइनेंशियली उनकी हेल्प करके या उनकी फैमिली में से किसी को जॉब देके। वो तो एक बात है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप ऐसी मदद करेंगे भी, क्योंकि आप एक अच्छे एम्प्लॉयर हैं। भगवान सबको आप जैसे एम्प्लॉयर दे। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा बाकी है। दोस्तों वो कीमैन जो इस दुनिया से चले गए, वो अपने साथ आपकी कंपनी के कई सीक्रेट और वैल्यूएबल नॉलेज अपने साथ ले गए। उनका एक्सपीरियंस, काम करने का तरीका, काम करवाने का तरीका, उनका रिलेशनशिप मैनेज करने का तरीका, उनकी फेस वैल्यू, सब उनके साथ चला गया। उसकी भरपाई कैसे करेंगे? सोचिए, उसकी वैल्यू का पता नहीं चलेगा कितनी वैल्यू है, उसकी वैल्यू का पता बाद में चलता है। उस वैल्यू की भरपाई कैसे होगी, ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी आप पॉइंट्स में समझिए, एक कीमैन के या की पर्सन के जाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला नुकसान हो सकता है रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड कवर का, रीपेमेंट ऑफ लोन्स का, लॉस ऑफ रेपुटेशन का, लॉस ऑफ प्रॉफिट का। लॉस ऑफ प्रॉफिट क्यों? अगर वो प्रोडक्शन में है तो लॉस ऑफ प्रोडक्शन का, सेल्स में तो सेल्स का, रिलेशनशिप में तो रिलेशनशिप का, और सबसे बड़ा लॉस होता है एब्सेंस ऑफ नॉलेज। वो जो नॉलेज रखता है आदमी, उसकी तो कोई कॉस्ट लगा ही नहीं सकता। मैंने जितनी सारी चीज़ें बताई, क्या उनसे बचा जा सकता है? हाँ, बचा तो जा सकता है। की मैन इंश्योरेंस या की पर्सन इंश्योरेंस लेके सबसे पहले समझते हैं की मैन या की पर्सन इंश्योरेंस होता क्या है। की मैन या की पर्सन इंश्योरेंस एक ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो कि एम्प्लॉयर लेता है अपने की मैन, अपने मेन एम्प्लॉय के लिए, उसके अगेंस्ट, लेकिन उसका बेनिफिशियल भी एम्प्लॉयर होता है या फर्म होती है। इसमें प्रीमियम एम्प्लॉयर देता है तो बेनिफिट भी एम्प्लॉयर को ही होता है। जो भी क्लेम मिलता है, अगर की मैन पर्सन चला जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो जो भी क्लेम मिलता है उस क्लेम के अमाउंट से कंपनी या फर्म उस की मैन की फैमिली को क्लेम दे सकती है, एक्सग्रेशिया दे सकती है। साथ ही साथ उस की मैन की डेथ के बाद होने वाले
फाइनेंशियल लॉस, क्योंकि नॉलेज गया, एक्सपर्टाइज गई, रिलेशंस गए, बहुत सारी चीज़ें जाती हैं कीमैन के जाने के बाद। उन सब की भरपाई करने में जो फाइनेंशियल लॉस होगा उसको पूरा करने में वो पैसा भरा यूज़ किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ आप नया कीमैन बनाने की कोशिश करेंगे। नया कीमैन बनाने के लिए जो ट्रेनिंग होगी कंटिन्यू, उस पर खर्चा, और जो नया कीमैन आएगा उसको पुराने कीमैन के लेवल पर पहुंचने के लिए जो टाइम और एफर्ट्स लगेंगे वो भी तो फाइनेंशियली कवर करने पड़ेंगे। ये सारे चीज़ें कवर की जा सकती हैं इस क्लेम से। तो ये थे कीमैन इंश्योरेंस के बेनिफिट। आपकी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए, चलाने में, फाइनेंशियली लॉस ना होने देने के लिए कीमैन इंश्योरेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो, अगर आपकी कंपनी में कीमैन इंश्योरेंस या की पर्सन इंश्योरेंस प्रकार की प्रोटेक्शन है तो ये आपके बिजनेस को स्टेबल रख सकती है। आपके मार्केट में बिजनेस शेयर जो भी है, शेयर वैल्यू को भी स्टेबल रखेगी, बिजनेस को नॉर्मल रन करने में बहुत हेल्प करेगी। इसके साथ ही साथ जो बाकी की एम्प्लॉय हैं उनका मोराल भी अप रहता है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और एम्प्लॉय रिटेंशन भी रहती है। अभी बात करेंगे कि कीमैन इंश्योरेंस किसके लिए है। ये सबके लिए है, चाहे वो प्रोप्राइटर फर्म हो, किसी प्रकार की कंपनी हो, एलएलपी हो या पार्टनरशिप फर्म हो, सभी के लिए है। हाँ, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो प्रोप्राइटर है वो अपने लिए कीमैन इंश्योरेंस नहीं ले सकता। उसका कोई की एम्प्लॉय है उसके लिए ले सकता है वो, लेकिन खुद के लिए वो नहीं ले सकता। इसमें सिंपल टर्म इंश्योरेंस मिलता है। अब बात करेंगे कितना कीमैन इंश्योरेंस कितना लेना चाहिए। आमतौर पे ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। उस पर्सन का जिसके लिए आप कीमैन इंश्योरेंस ले रहे हैं, उस पर्सन का आपकी कंपनी की ग्रोथ में क्या रोल है, इस पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ उस पर्सन की सैलरी क्या है, वो बंदा मेडिकली कितना फिट है, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। सोचने की बात यह है कि अगर आपका कोई कीमैन दुनिया छोड़ जाता है तो उसका आपको क्या क्या लॉस होगा। अगर आपने उस पर्सन की जगह दूसरा पर्सन बिठाना है तो उसकी ट्रेनिंग में और रिप्लेसमेंट में क्या खर्चा आएगा। इसके साथ साथ ये भी सोचना पड़ेगा आपका बिजनेस उस की पर्सन के लॉस के बाद कितने लॉस में गया, आपने कितने कस्टमर खोए। ये सारी चीज़ें कीमैन इंश्योरेंस भरपाई कर देता है। इसका प्रीमियम बहुत छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता। इसके साथ साथ ही जो क्लेम मिलेगा उसकी आप उस एम्प्लॉई की फैमिली को एक्स ग्रेशिया भी दे सकते हैं, लोन उतार सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगता है वो आप कर सकते हैं उस पैसे से। हाँ, एक चीज़ और रह गई, इन केस वो कीमैन कंपनी को छोड़ देता है, सिंपल पॉलिसी बंद कर दीजिए, आगे के प्रीमियम बंद कर दीजिए, पॉलिसी सरेंडर कर दीजिए। क्योंकि ये टर्म इंश्योरेंस होती है, इसकी फाइनेंशियल वैल्यू तो कोई होती नहीं। तो आप चाहें तो पॉलिसी कीमैन को भी दे सकते हैं, उसका इंश्योरेंस चलता रहेगा, वो आगे के प्रीमियम खुद बढ़ता रहेगा। अभी मैं आपको कुछ रियल लाइफ स्टोरीज बताऊंगा कीमैन इंश्योरेंस के बारे में। सबसे पहली स्टोरी है बेंगलोर की। एक स्टार्टअप था, वहाँ पे एक सीटीओ थे, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, सॉफ्टवेयर कंपनी थी, और वो सीटीओ उसी कंपनी का ब्रेन थे। उन सीटीओ की वजह से वो कंपनी चल रही थी, वही सब कुछ हैंडल करते थे। एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ हो गई। कंपनी ने उनके नाम से 5 करोड़ का कीमैन इंश्योरेंस ले रखा था। उनकी जगह नया सीटीओ आया, उसको उस लेवल पर पहुंचने के लिए टाइम लगा, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस उन सीटीओ के जाने के बाद हुआ था वो सारा कवर अप हो गया। दूसरा किस्सा है चंडीगढ़ का, ये मेरे फ्रेंडशिप में हुआ है कहीं। दूसरा किस्सा है चंडीगढ़ का। वहाँ पे क्या हुआ, एक प्रॉपर्टी डेवलपर थे, वो जीरकपुर में और मोहाली में प्रॉपर्टी बनाया करते थे। उनके एक इंजीनियर थे, वो सारा सब कुछ डील किया करते थे। एक्सीडेंट में चले गए, बहुत लॉस हुआ उनका। लेकिन उनको नया आदमी उस लेवल पे लाने के लिए 2 साल लग गए। इस पीरियड में जो चले हुए काम थे वो रुक गए, कहीं मटेरियल की शॉर्टेज है, कभी कुछ है कभी कुछ है। जो नया उन्होंने इंजीनियर रखा वो आगे जो उनके ब्रोकर से उनसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इंजीनियर मैनेजर का काम भी कर रहे थे, सारा ओवरऑल वही संभाल रहे थे। मटेरियल्स में इशू आ रहे थे, पता नहीं क्या क्या इशू आए, उनका तो बहुत सारा लॉस हुआ। लेकिन हाँ, उन्होंने भी कीमैन इंश्योरेंस ले रखा था, काफ़ी हद तक उनका लॉस कवर हो गया। उन्होंने 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले रखा था कीमैन का। तीसरी एग्जाम्पल है दिल्ली की। एक फिनटेक कंपनी थी, वहाँ पे एक की एग्जीक्यूटिव, कंपनी ग्रोथ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था उनका, उनकी डेथ हो गई सडनली। तो कीमैन
इंश्योरेंस पॉलिसी थी उसने हेल्प करी। तो आपके बिजनेस में देखना आपने है, मेरा काम आपको सलाह देना है। मैंने शुरू में कहा था कि मैं सही सलाह देता हूँ, मेरा काम सलाह देना है। अगर आपको कीमैन इंश्योरेंस के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं 9530570636 पर, या मुझे मेल कर सकते हैं SINGHGAGAN186@yahoo.in। आपने वीडियो अंत तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।